Hello friends, welcome to our new video. In this video we are going to start our new chapter, that is management and business environment. और इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद में उसकी विशेषताएं, देन अदर इज सिग्निफिकेंस। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके इसकी मीनिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो दो तरह की फोर्सेस से मिलकर बनता है। एक होता है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरी होता है इंटरनल फोर्स। ये दो फोर्सेस होती है। इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो बिज़नेस के अंदर ऐसी ताकत है जो हमारे बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बिज़नेस को प्रभावित करती है। एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती है जो बिज़नेस की जो बाउंड्री है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बाउंड्री के बाहर की वो ताकत जो आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं होती है। यानी कि जो इस मीनिंग के अंदर आप देखेंगे द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द इंस्टीट्यूशंस विच ऑपरेट आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन एडिशन टू द इंटरनल फोर्सेस। यानी यहाँ पे इंटरनल फोर्स भी है और साथ के साथ एक्सटर्नल फोर्स भी है विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अपने काम करने के दौरान ये जो भी उनके काम होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के दौरान इनको इन दो फोर्सेस का सामना करना ही होता है। और ये जो फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स होती हैं, इन्हीं को ही हम लोग टोटलिटी के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। कुछ फोर्सेस दो तरह की हो सकती है, एक होती है आपकी फेवर में, दूसरी होती है आपकी ऑपोजिट में। फेवर में जो चीज़ होती है जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देती है उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर आपको कोई नया आइडिया मिल रहा है, कोई नया एरिया मिल रहा है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा नया काम कर सकते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक नया टर्म है थ्रेट। थ्रेट मतलब जो आपको काम करने से रोकती है, जो आपके लिए मुसीबत बन के सामने आती है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेट। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जो पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं। ये दो तरह की फोर्सेस होती है, एक होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो आपके पैसों से रिलेटेड होता है। सबसे पहला होता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी यानी कि कितना टैक्स होगा, क्या होगा। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि सीआरआर की रेट क्या होगी। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्री होती है वो तय करती है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज़ काम करेगी, किसके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए, किसको किस तरह की छूट देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट होते हैं इसके अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि पैसे से रिलेटेड नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, ओल्ड फैशन तो नहीं है, या लेटेस्ट वाली आप काम में ले रहे हैं कौन सी। सोशल यानी कि सामाजिक। पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से क्या इन्फ्लुएंस है, या गवर्नमेंट आपको किस तरीके से परेशान करती है या आपको सपोर्ट करती है। लास्ट है लीगल, यानी कि आपको कोई ऐसा कोई कानून तो नहीं आ गया जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है या सपोर्ट करता है। दिस इज़ नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं हमारे फीचर्स की तरफ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स होते हैं, सबसे पहला इसका फीचर ये है होता है वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन सब का टोटल, यानी कि जितने फोर्सेस होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट वर्ड इसको दे दिया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग इसको कहते हैं। यानी कि हमारा बिजनेस जिस वातावरण के अंदर काम करता है दैट इज़ कॉल्ड आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये जो इसके अंदर फोर्सेस होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक, दूसरी होती है जनरल। स्पेसिफिक जो होती है वो किसी खास चीज़ को यानी ऑपरेशंस को ही आपको इफेक्ट करेगी। आपके खुद के जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं को इफेक्ट करती है, सच एज इन्वेस्टर्स, आपके खुद के इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स, आपके कंपटीटर, आपके सप्लायर, ये जो इफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को डायरेक्टली, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। और जो जनरल फोर्सेस हैं, जनरल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फीचर आता है आपका इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस इसका मतलब ये होता है कि
ये जो जितनी फोर्सेस होती है ये आपस में क्या इंटर रिलेटेड होती है। एक फोर्स के साथ में दूसरी चीज़ भी इफेक्ट हो सकती है। जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ कॉन्शियसनेस। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो लोगों की लाइफ जीने की जो उम्र है वो अगर बढ़ेगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ रही है। हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए उनकी जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही है। और इंक्रीज द डिमांड ऑफ मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स, और हेल्थ प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उसकी डिमांड को वो अपना आप ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है डायनेमिक नेचर। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो क्या चीज़ है, डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक नेचर का होने का मतलब क्या है, इट कीप्स चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कस्टमर्स प्रेफरेंस और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। डायनेमिक मतलब इसके सामने हमेशा नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की हो या कंज्यूमर के प्रेफरेंस या उनके टेस्ट की हो या कोई नया मार्केट के अंदर कंपटीटर आ गया हो। तो इसीलिए हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या है, डायनेमिक नेचर का मानते हैं, क्योंकि वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये फिक्स्ड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, यानी कि इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। आपने जो सोचा नहीं था वो भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके अंदर क्या सबसे बड़ी इसकी खास बात क्या है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट फीचर आता है इसका कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये इतनी सिंपल नहीं है कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, आप इसको आसानी से समझ पाओ। ये जो एनवायरनमेंट है ये आप इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि आप आसानी से समझ जाओ और इसकी प्रॉब्लम को जल्दी से आप सॉल्व कर पाओ। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि आप इसके असर को समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है इसको समझना, क्योंकि ये एक साथ कई सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मतलब एक जो फोर्स है वो दूसरे के साथ में रिलेटेड है, यानी कि अगर एक प्रॉब्लम आ रही तो ज़रूरी नहीं है कि केवल वही प्रॉब्लम होगी, साथ के साथ वो दूसरी चीज़ों को भी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकती है, वो चीज़ें भी साथ के साथ आ सकती है। लोकल कंडीशंस के साथ में कई आसपास की चीज़ें आपको बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये क्या स्टैटिक नहीं है, एक जैसे नहीं है, वो क्या कंटेंजेंट है, वो कंटेंजेनियस है, वो एक दूसरे के साथ में होते होते वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये 7 पॉइंट थे जो हमारे थे इसके फीचर्स से रिलेटेड। यहाँ तक फीचर्स होते हैं और फीचर हम लोगों ने अभी तक किया है किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमको इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए, हमको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इट इनेबल्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज एक मैनेजर को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि एक मैनेजर आसानी से किसी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि सबसे पहला उस चीज़ को अडॉप्ट करने का बेनिफिट वो उठा पाता है। एग्जाम्पल जैसा दे रखा है, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड इन इंडिया इज़ ग्रोइंगली रैपिडली। ऑनलाइन शॉपिंग जो ट्रेंड था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वॉज एक्सपेक्टेड टू रीच 300 मिलियन पीपल इन 3 years। अगले 3 सालों में 300 मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगा। ये एक स्टडी की मान लीजिए रिपोर्ट है। तो इसके बेस पे क्या होगा, विच वॉज एस्टिमेटेड 100 मिलियन इन 2016, यानी बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है, फ्रॉम 35 मिलियंस टू 8 मिलियन इन 2012, यानी कि 8 मिलियन 2012 में जो था और वो बढ़ के 2014 में 35 मिलियन कस्टमर हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्टडी की रिपोर्ट है कि इतना बढ़ जाएगा। तो आपको अगर ये स्टडी का मतलब पता लग गया, समझ में आ गया कि कितनी तेज़ी से ये बढ़ेगा, यानी कि दुगने से ज़्यादा ये बढ़ रहा है, ये ऑलमोस्ट 3 गुने से भी ज़्यादा है, 4 गुने के आसपास लगभग है। तो अब इस अपॉर्चुनिटी को मैनेजर किस तरह से लेता है कि जल्दी से जल्दी इस ऑनलाइन शॉपिंग के मार्केट के अंदर भी आ जाए, ताकि वो क्या है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स।
अब इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी मैनेजर को किसी भी थ्रेट्स को पहचानने के लिए, पहला पॉइंट था अपॉर्चुनिटीज़ का कि आप कितनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आपको थ्रेट्स का पता लग जाता है कि हाँ ये मेरे को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो आप उसको अर्ली वार्निंग सिग्नल के तौर पे लेते हैं और अपने आप को मुसीबत के लिए पहले ही तैयार करके रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है हमको किसी भी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट एडवांटेज इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। यानी कि जो भी कोई यूज़फुल रिसोर्सेज है उसको जल्दी से जल्दी टैपिंग करना या उसको जल्दी से जल्दी उसको यूज़ करके अपने बिजनेस के लिए यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से जल्दी अचीव करने में ये हमारे हेल्प करता है। कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे मान लीजिए अगर किसी जगह पे तेल अगर पाया जाता है या किसी स्टडी में बताया गया है कि यहाँ पे मतलब कि तेल मिलेगा, तो तेल से रिलेटेड जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है आप उसके आसपास ही करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स इन कोपिंग। ये क्या होता है, हमको जितने भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, जो मतलब कि डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो डायनामिक एनवायरनमेंट का कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो जैसे ही मतलब कोई भी एनवायरनमेंट चेंज होता है या कोई सी का भी टेस्ट होता है, तो उसके साथ साथ हम लोग भी अपने आप को आसानी से चेंज कर पाते हैं। अगर हम लोग उस चेंजेस को आसानी से पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम हमारे बिजनेस को उसके साथ अकॉर्डिंगली टाइमली चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमको हेल्प करता है कि जो भी रैपिड चेंजेस है उसके साथ में कोप अप करने के लिए, कोप अप करना मतलब उसके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना। नेक्स्ट आता है आपका इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। अब अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की आपको नॉलेज है तो ये आपको किसी भी तरह की पॉलिसी फॉर्मुलेशन अगर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करनी है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, आसपास की जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आप ही अपने बिजनेस के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे ताकि आप आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट आपका आता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस यानी कि बिजनेस अगर एनवायरनमेंट की अगर आपको नॉलेज है, किसी मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है, तो वो मैनेजर जो होगा आपका वो आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस के जो भी तौर तरीके हैं उसको आसानी से चेंज कर पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा एज पर द जो दूसरे लोग हैं जो मतलब कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा बिजनेस जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इजीली आइडेंटिफाई नहीं करके उसके थ्रेट्स को नहीं पहचान पा रहा है और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को नहीं पहचान पा रहा है, अगर हमारा मैनेजर इसकी नॉलेज रखता है तो हम लोग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के हिसाब से अपने बिजनेस के अंदर ज़रूरी चेंजेस करके हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आसानी से अचीव कर पाते हैं। तो टोटल ये 6 तरीके जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट्स है। और ये इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है कि किसी मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज क्यों होना ज़रूरी है। तो ये 6 कारण जो इसमें बताए गए हैं, तो ये 6 कारण हमको ध्यान में रखने हैं। और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि ऐसे क्या वजह है कि आपको या कोई केस स्टडी देख करके आपको पूछा जाएगा कि किस कारण से इसके अंदर मतलब कि किस तरह का सिग्निफिकेंस बताया जा रहा है। तो इसलिए हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है, सारे पॉइंट्स हमको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है फीचर्स, मीनिंग यानी कंसेप्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का और उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।